अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर बयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को आर ब्लॉक फ्लाईओवर का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन पुलों और सड़कों के कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से विधानसभा और होर्डिंग रोड के रास्ते वीरचंद पटेल पथ और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहा जाने वालों को आवागमन में काफी सहूलत होगी। नेपाल लगातार चीन की राह पर चलते हुए भारत के साथ विवाद बढ़ाता जा रहा है। पहले से सीमा विवाद तो चल ही रहा है, अब भारत के देवी देवताओं पर भी अपना हक पड़ोसी देश ने जमाना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को नेपाली बता दिया था। अब भगवान गौतम बुद्ध पर विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नेपाल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर भड़का हुआ है जिसमें विदेश मंत्री ने गौतम बुद्ध को भारतीय कहा था। इसी पर नेपाल में हंगामा मचा हुआ है और लगातार विरोधी बयान वहां से आने जारी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह तथ्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का स्थान यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर अवेलेबल है। नेपाल की टिप्पणी का भारत ने भी जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि CII कार्यक्रम में विदेश मंत्री की टिप्पणी ने हमारी साझा बौद्ध विरासत को संदर्भित किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। तिरंगा मास्क बेचना और पहनना दोनों ही राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। तिरंगा मास्क पहनने वालों और उसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे लोगों को 3 साल के लिए जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। झारखंड की राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। रांची के अपर जिला दंडाधिकारी अखिलेश सिंह ने रविवार को तिरंगा मास्क की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के बावजूद किसी ने ऐसा मास्क बेचने की कोशिश की तो इसे राष्ट्रध्वज का अपमान माना जाएगा और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भी हर महीने गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल गैस सिलेंडर बुक कराना अब झंझट का काम नहीं रहा, बल्कि बहुत ही आसान हो गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं, अब व्हाट्सएप के जरिए भी LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है। कोरोना महामारी को देखते हुए उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल इंडियन गैस ने 1 अगस्त से पूरे देश में जागरूकता अभियान शुरू किया है। कंपनी ने इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर को भी सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर साझा किया है। कंपनी ने कहा है कि डिजिटल रूप से सिलेंडर बुक करना और उसका डिजिटल माध्यम से भुगतान करना काफी आसान है, काफी सरल है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत गैस और HP गैस भी इस तरह की सुविधाएं शुरू कर चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब जांच के साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। जो मामला पहले सिर्फ एक सुसाइड बताया जा रहा था, अब उसी मामले को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ चुकी है। दोनों राज्यों की पुलिस की तनातनी तो आपने देखा ही था। अब शिवसेना नेता संजय राउत भी इस केस में अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए संजय राउत ने सुशांत केस में कई तरह के दावे किए हैं। उन्होंने तो मामले में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को भी घसीट लिया है। राउत ने लिखा है कि सुशांत की जिंदगी में 2 लड़कियां थी, अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती। अंकिता ने तो सुशांत को छोड़ दिया था, लेकिन जिस रिया पर अभी आरोप लग रहे हैं वो उनके साथ थी। ऐसे में इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि अंकिता ने सुशांत को क्यों छोड़ा। ये जानकारी भी पब्लिक डोमेन पर आनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुझाव दिया है कि अयोध्या में बन रही मस्जिद का नाम अगर रखना ही है तो मोहम्मद साहब के नाम पर रखा जाए और इसे मस्जिद मोहम्मदी का नाम दिया जाए। मोहसिन रजा ने कहा कि इस देश में बाबर के नाम पर कोई भी चीज स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो मस्जिद हो या फिर कोई और चीज, क्योंकि बाबर ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, ऐसा कहना मोहसिन रजा का है। मोहसिन रजा का आगे कहना है कि बाबर के नाम पर मुसलमानों के सभी फिरके भी एक मत नहीं होंगे और हम भी तो स्वीकार नहीं करेंगे। वो आगे कहते हैं कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुरुषों में उत्तम है, उसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब मुसलमानों में महापुरुष हैं और उन्हें हिंदू में भी उतना ही सम्मान मिलता है। इसलिए अगर इस मस्जिद का नाम ही रखना है तो इसका नाम मस्जिद मोहम्मदी रखा जाए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव सुन्नी वक्फ बोर्ड को है। मोहसिन रजा ने आगे कहा कि रही बात योगी जी के वहां के कार्यक्रम में शामिल होने की, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें मस्जिद बनाने की अनुमति मिली है तो वहां मस्जिद बनेगी। और जब भी किसी अच्छे कॉलेज के लिए किसी को बुलाया जाएगा, चाहे मुझे ही बुलाया जाए या फिर बीजेपी में से किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को बुलाया जाए, तो सभी लोग जाएंगे। अच्छे काम के लिए हम लोग सभी जगह जाते हैं। आने वाले दिनों में AIMIM की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास को लेकर ओवैसी ने जो प्रतिक्रिया दी थी, उसको लेकर हिंदू समुदाय में काफी रोष है। वो लोग जो ओवैसी की बेबाकी से चिढ़ते हैं, जिन्हें लगता है कि ओवैसी अपनी कौम को जगाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उन पर कानूनी कार्रवाई करने का मन बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवैसी के बयानों को कोर्ट की प्रतिष्ठा को कम करने और अपमान करने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। साथ ही उनके बयानों को हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और मुसलमानों को भड़काने वाला बताकर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले कि आप कोई राय कायम करें, आपको बता दें कि अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाने की मुहिम चलाई, जो आडवाणी की रथ यात्रा से शुरू हुई। लंबे समय के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में बाबरी की जगह राम मंदिर बनाने की हरी झंडी मिल गई। हालांकि मंदिर पक्ष के लोग कोर्ट में यह साबित नहीं कर सके कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहां कभी मंदिर हुआ करता था। उसके बावजूद जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर बनाने का फैसला सुना दिया गया। ये अलग बात है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बाद में राज्यसभा सांसद बनाए गए। इन्हीं हालात के पेश नजर ओवैसी ने कहा था कि आज लोकतंत्र की हार और हिंदुत्व की जीत हुई है। इससे पहले पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर कहा था कि आज मैं भावुक हूं, पूरा देश भावुक है। इस पर ओवैसी ने प्रधानमंत्री को जवाब के तौर पर कहा था, प्रधानमंत्री जी, आज मैं भी भावुक हूं, क्योंकि मैं नागरिकों की बराबरी और सबके साथ जीने में यकीन करता हूं। मैं भावुक हूं क्योंकि 450 वर्षों तक वहां एक मस्जिद थी। आज भले ही वहां आप राम मंदिर बना ले, लेकिन बाबरी मस्जिद जहां थी वहां हमेशा रहेगी। व्यूअर्स, अब आपको तय करना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी जगह दुरुस्त हैं या वो लोग सही हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। अब आपको तय करना है कि देश को कौन बांटने का काम कर रहा है और देश में एक तबका को जगाने का काम कौन कर रहा है।